नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जाता है कि हमारे पड़ोसी देश यानी चाइना के रक्षा मंत्री, भाई साहब डिफेंस मिनिस्टर, जो कि एक छोटा पद नहीं होता है, एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने वाला बात रखता है, क्योंकि रक्षा मंत्री के अंतर्गत ही आता है सुरक्षा। और ऐसे विषय में जो सुरक्षा को हैंडल कर रहा है उसी का लापता का खबर पूरे दुनिया में इस बात का हलचल मचा हुआ है। तो आइए समझते हैं इस मैटर को। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपके मन में पहली बात ये प्रश्न आना ही चाहिए कि तानाशाही शी जिनपिंग के इलाके में क्या विदेश मंत्री का गायब होना अमेरिका का कोई षड्यंत्र तो नहीं है? क्या अमेरिका चीन को बदनाम करना चाहती है? क्यों ये मैटर जुड़ा हुआ है अमेरिका से, और कैसे ये देश यानी हमारा प्यारा देश भारत से भी मामला जुड़ा हुआ है, यानी G20 से ताल्लुक़ रखता है कुछ चीज़ों को। तो ये भी हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि G20 शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग जी नहीं आए थे। लेकिन किसी भी मुद्दे को समझने से पहले हमें थोड़ा उनका इतिहास जानना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसे विषय में आप ये देखो कि ये आखिर मामला अमेरिका से कैसे जुड़ गया। दरअसल इस मुद्दे को शुरुआती आग देने वाले घी में आग नहीं देते भाई, नहीं, आग में घी देता, हाँ आग में घी देता है। तो ये ना अमेरिका की राजदूत की ओर से किया गया, जो कि जापान में है। ऐसे में उन्होंने एक्स की ओर से, यानी मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर का, जो कि एक्स के नाम अब हो गया है उनका, तो उसी में इन्होंने पोस्ट डाला। ये मुद्दा को वायरल कराने में बड़ा योगदान रहा इनका, और इनके डालते ही 8 सितंबर को ये डाला गया था पॉइंट को। और क्योंकि 9 से 10 G20 चल रहा था तो ये मुद्दा उतना वायरल नहीं हुआ। बाद में अभी इन दिनों ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि पहले विदेश मंत्री, फिर रॉकेट फोर्स, उसके बाद अब डिफेंस मिनिस्टर का नंबर आ गया। ये क्या हो रहा है? ऐसे वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा। और साथ में ये भी आपको बता देना चाहूँगा कि भारत के साथ मिलकर 7 देश, यानी करीब अगर बोला जाए तो 8 देश, जो कि यूरोप की ओर इंडिया बढ़ ही रहा है। साथ में चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लाया गया है। यकीनन आपको मैंने वीडियो बना के बताया था, अगर नहीं देखे तो ये थंबनेल है, जाके अवश्य देख लें। आगे में ये क्यों मामला जुड़ रहा है, दरअसल आपको ये समझना ही चाहिए कि भाई साहब आपको पता है ना कि पाकिस्तान जो हमेशा चिल्लाता रहता है, उसका साथ कौन देता है? चाइना। और चाइना को बुरा क्या लगता है कि भारत अमेरिका की बढ़ती दोस्ती के षड्यंत्र में फंसता नजर आ रहा है चाइना। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे हंसी आ रहा है, यकीनन आपको आ रहा होगा। तो आइए गहराई पूर्वक समझते हैं। लेकिन समझने से पहले, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इतिहास जानना जरूरी होता है, तो हम उससे पहले ये जान लेंगे, जिसे आप जान रहे हो, इनका नाम ली है, ठीक है, यही है उनका रक्षा मंत्री, जो कि गायब हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पे देखो ना, SCO मीटिंग जो कि 27 अप्रैल 2023 में हमारे देश में हुआ था, ये हमारे देश आ चुके हैं। भारत में इनका स्वागत भी किया गया था। यहाँ आप देखते हो राजनाथ सिंह, जो कि हमारे देश के रक्षा मंत्री। और ऐसे में दोनों में एक डिफरेंट अगर देखा जाए तो वो ये कि ये पहले वहाँ पे सैनिक थे, ठीक है, उसके बाद इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। और यहाँ पे आप राजनाथ सिंह को देखते हैं, ये नेता गिर सकते। इंडिया और वहाँ का दोनों में अंतर होता है, ये अलग बात होता है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि पीछे मैंने बताया कि अमेरिका राजदूत की ओर से जो बताया गया था, ये भी हमें जानना पड़ेगा। देखो होता ये कि एक बंदा जो कि शी जिनपिंग को बेहद पसंद होता है, उनका नाम होता है किन गैंग, जो कि इनका भी लापता का आया था रिपोर्ट। मैंने 1.5-2 महीना पहले आपको वीडियो बना के बताया था। उसे अचानक जुलाई में हटा दिया जाता है, ऐसा भी एक रिपोर्ट आता है। अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये रिपोर्ट बाद में क्यों आता है? जब वो लापता होता है उसके बाद ही इन्हें इनके पद से क्यों हटाया जाता है? आखिर ये जो किन थे ना, इनको हटाया गया क्यों? इसके पीछे क्या रीजन था? जिसे खुद चुनता है वो और खुद हटाता है, क्या ये कोई षड्यंत्र है? जी हाँ, बेहद हद तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यूं ही बाइडन नहीं बोलते हैं इसे तानाशाही। दरअसल इनका हर कांड तानाशाही के अंतर्गत ही शामिल होने योग्य होता है। क्यों होता है ये जरा जान लो। देखो, उसको हटाने के बाद ना शी जिनपिंग क्या करते हैं कि भाई साहब इन्हें लाते हैं। इनका नाम होता है वांग यी। वांग यी दरअसल जब किन को जब रखा जाता है तो किन से पहले यही होते हैं विदेश मंत्री, लेकिन इसको हटा देता है शी जिनपिंग, फिर उसे बनाता है, फिर उसे हटाता है, फिर इसे ही रख लेता है। गजब वाली स्थिति होता है। अब आगे ये आप समझो कि इसको हटाया क्यों गया था। देखो होता ये है ना, विदेश मंत्री दरअसल बहुत सारे देश विजिट करते हैं, जैसे कि हमारे देश के शेर बोले जाने वाले, यानी हम बात कर रहे हैं जयशंकर जी का। जयशंकर भी कई सारे देश विजिट करते हैं, खास करके प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाते हैं तो विदेश मंत्री भी जाता है। ऐसे में ये बंदा भी जा रहा था, लेकिन इनका टाका भिड़ गया इनसे। अब इनका होता ये है कि न्यूज एंकर होती है वो बंदी, और ये जो होते हैं, जो कभी हुआ करते थे वहाँ के विदेश मंत्री, इन दिनों लापता तो ये हो ही गए हैं। ये आप देख रहे हो, आर्टिकल जुलाई में ही ये लापता हो गया था, उसके बाद ही ये आर्टिकल
निकल सामने आया था। जब ये मामला आ रहा था, तर्क लोग ये दे रहे थे वहाँ के मीडिया की ओर से और ग्लोबल मीडिया की ओर से कि इनका अफेयर चल रहा था, इस वजह से शी जिनपिंग ने इसे हटा दिया गया हो। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि शी जिनपिंग एक ऐसे देश में रहते हैं जिसे चीन बोला जाता है, चाइना के नाम से आप जानते हैं, लेकिन भाई साहब वो ओपन जेल की तरह है, ठीक है। ये इंडिया नहीं है कि आप किसी भी यहाँ किसी को कुछ भी बोल दो, राहुल को पप्पू बोल दो, मोदी को चाय वाला बोल दो, ये चलता है। लेकिन वहाँ ये सब करने की सपना भी लोग नहीं देख पाता है। ऐसे में इसे कट और इसे ऑन किया गया कि शी जिनपिंग इन दिनों ना आकर्षित करने पे लगे हुए हैं अपने देश के सेनाओं को। क्या ये युद्ध करना चाहते हैं? दरअसल अगर ये युद्ध करना ही चाहते हैं तो क्यों ये रॉकेट फोर्स के जनरल को भी हटा दिए, बर्खास्त कर दिए? ये आखिर क्या चल रहा है? और अब ये रक्षा मंत्री के ऊपर आ चुके हैं। इनका क्या ये वाकई में शी जिनपिंग ने इसे लापता कराया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें किसी ने किडनैप कर लिया? क्योंकि जब भी देखा जाता है कि चीन में जब कोई लापता होता है तो फिर वो दोबारा मिलता नहीं है, ठीक है। आगे स्टेप में मैं ये बताऊंगा आपको कि कितने लोग अभी तक फिलहाल ऐसे दिग्गज लोग गायब हुए हैं। ये कोई छोटा बंदा नहीं था ना भाई, रक्षा मंत्री। आप समझते हो कि कितना ज़्यादा मायने रखता है हमारे देश के लिए, क्या मायने रखता है राजनाथ सिंह, आपको यकीनन पता होगा। ऐसे में इसे कब लास्ट बार देखा गया था ये भी जान लो, क्योंकि ये अफसोस वाली बात है और बाकी देशों को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करता है जब ऐसा कुछ न्यूज सामने आता है। आखिरी बार इसे देखा गया था 29 अगस्त 2023 को, जब ये अफ्रीका के प्रति कुछ हो रहा था। ऐसे विषय में उनसे ही मुलाकात के दरमियान इन्हें देखा गया आखिरी बार, और उसके बाद चीनी रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से कहीं नजर ही नहीं आया। इसीलिए यह स्पष्ट कराया गया, खास करके अमेरिका जो कि उनका दुश्मन माना जाता है, अमेरिका की ओर से ऐसा कहा गया। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो, यहाँ जो लिस्ट में आप नाम देख रहे हो, अली बाबा नाम सुना था, ये बंदा गायब हो गया, ठीक है। ये गायब हो गया, लापता हो गया, ये लापती हो गई, और ये भी लापता हो गया, और अब नंबर आ गया इसका। अब कितना ऐसा लिस्ट है उसकी तो अनगिनत वाली बात हो जाएगा। जो लिस्ट आता है न्यूज़ में वो चीज़ मैंने आपको बताया है। तो ये हालात है चाइना का। चाइना में इन दिनों ये भी बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ रहा है कि वहाँ पे बेरोजगारी सामना आ रहा है। अब अगला स्टेप हम ये समझेंगे कि आखिर G20 से क्या ताल्लुक है। देखो ये है कि G20 जब हो रहा था 9 से 10 हमारे देश में, यानी हमारा प्यारा भारत जो कि सबसे बड़ा मायने वाला बात रखता है हम सभी के लिए। ऐसे में उन दिनों 10 तारीख को शी जिनपिंग जाते हैं अपने सैन्य मुख्यालय, और वहाँ ये मिलते हैं शी जिनपिंग अपने सेनाओं से, और उन लोगों को काफ़ी भाषणबाजी करने के बाद प्रोत्साहन देते हैं कि वक्त आ चुका है कि आप लोग तैयार रहें। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से देखते हो। अच्छा, अब आपको याद करो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कई ऐसे बाबर काल में आप देखो ना यार, अपना बेटा ही अपने बाप को सर काटता था और वहाँ पे वो कुर्सी लेता था, बैठता था। जब तानाशाही इलाका जब होता है ना तो वहाँ वही वाला कांड चलने की स्थिति उत्पन्न हमेशा से होता आ रहा है और अभी भी होगा जिस भी देश में तानाशाही रहेगा। और इसी चीज़ का ट्रिक्स ये भी शायद अपनाता है, इसीलिए ये सेना लोगों से मिलता है, क्योंकि इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ये आगे बढ़ने लगा तो इसे हटा देंगे। क्योंकि जिस बंदे को इन्होंने हटाया उनका नाम है ली, और ली का बात यह है कि ली ने इतना अच्छा काम किया था चाइना के लिए कि प्रतिबंध लगा दिया गया है अमेरिका की ओर से, और अमेरिका में जाना उनके लिए मतलब मूर्खता वाली बात होगा, वहाँ घुसने ही नहीं दिया जाएगा। अमेरिका ऐसा योग्य वाला बंदा था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हटा दिया। और भारत का बस योगदान यही है कि इन्होंने भाई साहब G20 में आग से लगाने वाली काम किया। वो ये है कि जब बाइडन G20 भारत आए उसके बाद ये क्या जाते हैं, वियतनाम की ओर निकल जाता है। वियतनाम कहाँ है ये मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे बाइडन की खुशी देखो, सुपर पावर का, इनका गहरा दोस्ती मोदी के साथ आपने देखा ही होगा। ये है वियतनाम, ठीक है। और यहाँ है ताइवान। ताइवान के ऊपर तो इनका चील का निगाह रहता है ये चाइना का। बाकी विश्व के कई सारे देश चाहते हैं कि ताइवान से संपर्क हमारा अच्छा बना रहे, क्योंकि सेमीकंडक्टर के रूप में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी दिग्गज देश माना जाता है, और पूरे विश्व में सप्लाई के मामले में ये काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका के साथ भारत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी गति से अपना आकर्षितपन दिखाता है। और आपको लगता है कि इन दोनों के मूड में कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि चाइना को पूर्ण रूप से जमीन के अंदर गाड़ने की स्थिति हर जगह उत्पन्न कर रहा है? अभी आपने देखा कि कॉरिडोर बना रहा है, अभी ये लोग जा रहे हैं वियतनाम। ये सब क्या हो रहा है? अरे इंडिया भी वियतनाम को मतलब दे रहा है कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में। तो ये गजब वाली स्थिति उत्पन्न हो जा रहा है। तो कई गुना संभावना ये बढ़ रहा है कि वो जो सेना से मिल रहा था, आपके मन में ये सवाल आ रहा
होगा कि सर चाइना उतना चाइना को क्यों बोल रहा है कि तैयार रहिए तैयार रहिए, क्या वो डर रहा है किसी चीज़ से? कई गुना अधिक संभावना लगाने वाली बात यह है कि बहुत जल्द यहाँ एक छोटा सा इलाका आपको दिखता है जो कि ताइवान के नाम से जाना जाता है। तो चाइना और ताइवान के बीच घमासान युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा कई दिग्गज लोग का मानना है जो लोग इस सब्जेक्ट में जानकार होते हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते कहीं ना कहीं लगाओ बंदा सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है। एक कॉमन पर्सन की तरह ना करें कि एक छोटा सा तो संख्या है सब्सक्राइब का, क्या ही करें। मानना वाली बात यह होगा कि भाई साहब संख्या आप ही लोग से बढ़ता है। एक खास व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया दें। अगर आपको गलत लगता है कोई चीज़ तो कॉमेंट में बताएं। खास लगता है, अगर लगता है कि हमारे अंदर वाकई में वो गुणवत्ता है कि हम आपको सही चीज़ दर्शाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो यकीनन हम चाहेंगे कि इस फैमिली में हिस्सा बने। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपका स्वागत करता है। सब्सक्राइब करें। बाय, जय हिंद, जय भारत।